अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाहिर शाह यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हमने कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट टूल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो टेक्स्ट टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम इस क्लास में सीखने वाले हैं टेक्स्ट टूल के बारे में। तो शुरू कर, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि ऐसे हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आए। तो सबसे पहले आपने न्यू पेज को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू पेज क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये है टेक्स्ट टूल। तो यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट है वो है F8। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम इसका साइज़ बड़ा करेंगे। तो यहाँ से आप जितना इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अभी 200 पर रखता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखूँगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ज़ाहिर शाह। तो टेक्स्ट टूल हमारे पास टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ पर हमें टेक्स्ट की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हम टेक्स्ट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को हम यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो जो एरो हमारे पास आ जाएगा तो इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखो हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट है यहाँ पर। जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल में जो ज़्यादातर टेक्स्ट इस्तेमाल होता है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ वो है टाइम्स न्यू रोमन। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं कंट्रोल B करूँगा तो ये हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस टेक्स्ट को बॉर्डर भी दे सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास टेक्स्ट है, F4 से मैं इसको जूम करता हूँ और इस पर मैं एक यहाँ से कलर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से आप जो कलर आपको अच्छा लगे आप यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कलर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। अब इसको आप स्ट्रोक या इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर भी आप इसको दे सकते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए आपने F12 में जाओ और यहाँ से आप इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा करो और यहाँ पर ओके पर क्लिक करो। तो ये देखो इसका जो बॉर्डर है वो भी हमारे पास आ गया है। अब हम इसको ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर F11 पर जाता हूँ और यहाँ पर देखो आप इसका कलर ग्रेडियंट कर सकते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कलर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये एक रेड सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं दूसरा एक कलर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब आप इसको शेडो भी दे सकते हैं। तो शेडो देने के लिए आपने यहाँ पर शेडो टूल को सेलेक्ट करना है, ड्रॉप शेडो को, और यहाँ पर आपने इसको ऐसे ड्रैग करना है। तो ये देखो इसको मैंने शेडो भी दे दिया। अब इस पर अगर हम देखें तो टेक्स्ट के साथ एक और भी टूल है। यहाँ पर देखो ये हमारे पास टेबल है। तो टेबल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इन सारों को डिलीट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है टेबल। तो टेबल का मतलब आप जानते हो कि इसके ज़रिए हम टेबल बना सकते हैं, यानी जिसके कॉलम और रो होते हैं वो हमारे पास टेबल हो जाता है। तो ये हमारे पास टेबल हो गया। अब हम इसके कॉलम, अगर हमारे पास कॉलम की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से कॉलम को ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने 10 कर दिया। यहाँ पर मैं इसको 10 दूंगा और इसके ये जो रो है इसको मैं 5 सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखो ये हमारे पास हो गया टेबल। अब हम इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगा और यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर लिखूँगा नेम। तो यहाँ पर मैंने नेम लिखा। अब हम इसको बड़ा करेंगे। तो यह हमारे पास टेबल हो गया है। अब हम टेबल को यहाँ से कलर भी दे सकते हैं।
मिसाल के तौर पर ये मैंने टेबल सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास इस पर कलर भी अप्लाई होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी। खुदा हाफिज़।